ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इफेक्ट्स ऑफ म्यूटेशंस. ठीक है, अभी अब आप बोल रहे थे अपन इफेक्ट्स ऑफ म्यूटेशन करेंगे 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 करेंगे, बट इसके अंदर क्या है ना कि दिस इज बेसिकली योर पॉइंट म्यूटेशंस. अगर मैं इसको दूसरा वाला शेयर करूँ सपोज, तो वो भी वैसा ही आएगा. अभी अगर मैं इधर देखूँ ना, इफ यू गो बाय पीवी पब्लिकेशन, अगर आप पीवी पब्लिकेशन के हिसाब से पढ़ते हो देन इट इज डिफरेंट. ठीक है, इफ यू स्टडी विद द हेल्प ऑफ पीवी पब्लिकेशन, तो अपने को कैसे होता है ना कि डिफरेंटली आता है उसके अंदर. बिकॉज उसमें कैसे है ना कि योर फिजिकल मेथड्स आर आल्सो गिवन. जैसे केमिकल म्यूटेशंस थे, केमिकल केमिकल म्यूटेंट्स थे, वैसे ही फिजिकल मेथड्स भी है फॉर म्यूटेशंस. ठीक है, नाउ द एक्सप्रेशन ऑफ म्यूटेंट्स. अभी अभी अपन क्या कर रहे हैं ना, अभी अपन एक्सप्रेशन देख रहे हैं थोड़ा बहुत. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, बिकॉज फिर साइलेंट म्यूटेशन देखना है, मिस सेंस म्यूटेशन देखना है, नॉन सेंस म्यूटेशन देखना है, और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हम लोग पहले भी देख चुके हैं. करेक्ट है. हम्म, तो एक बार अपन देख लेते हैं इसमें के इसके हिसाब से भी एक बार. हम्म, तो अभी इसमें देखो कैसे बोला उन्होंने कि the majority of mutations have neither negative nor positive effects, okay, on the organism in which they occur. These mutations are called as neutral mutations. Some other mutations have no effect on the organism because they are impaired. They are repaired before protein synthesis occurs. Then, based on the function performed by mutated genes, these effects are categorized into what? उन लोग बोल रहे हैं कि अभी देखो, ऐसे ऐसे म्यूटेशन जो बेसिकली इनका कोई इफेक्ट पड़ता नहीं हमारे इसके ऊपर, तो उनको बोलेंगे मैं न्यूट्रल म्यूटेशंस. ये तो अपने को इतना समझ में आता है, इतना तो प्रॉब्लम ऐसे कुछ है नहीं. बट वेन एवर यू से कि some other mutations have no effect on the organism because they are repaired before protein synthesis occurs. So basing on the function performed by mutated gene, these effects are categorized into which. या आप अगर ऊपर वाला पार्ट नहीं पढ़ेगा तो भी चलेगा. वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद दी स्टफ. ठीक है ना, ये वाला पार्ट अगर हम नहीं भी करते तो भी बहुत कुछ ऐसे प्रॉब्लम नहीं होने वाली. ठीक है, इवन इफ यू डोंट डू दैट. कूल. Silent mutation. Now, this is another type of point mutation which could not be detected until the nucleic acid sequencing is done. Any change in gene does not affect the phenotypic expression because the code is degenerate. That is, more than one code specify an amino acid. If the CG is changed to CGC, still it would code for arginine. Similarly, both AAG and AAG specify arginine. So इसमें क्या बोलने की कोशिश हो रही है, साइलेंट म्यूटेशन होता है. मतलब ये एक टाइप है हमारे पॉइंट म्यूटेशन का. So it is basically a type of your point mutation. Now इसमें कैसे होता है ना कि दिस इज लाइक एनी चेंज इन जीन. ठीक है ना, अभी अब इतना पॉइंट पहले आप तो याद रखना पड़ेगा. एक सेकेंड. तो अगर मैं इतना वाला पार्ट निकाल देता हूँ सपोज, एक सेकेंड ना, इसका बीच में आ रहा है. लेट मी जस्ट डू दैट. सो इसको अगर ऊपर रख के और कर ले वो भी हो जाता है. हम्म, तो अगर मैं आपको ये पॉइंट मार्क करके दिखाऊं, सो एनी अदर टाइप ऑफ अनदर टाइप ऑफ पॉइंट म्यूटेशन व्हिच कुड नॉट बी डिटेक्टेड अंटिल द न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसिंग इज डन. Any change in gene does not affect the phenotypic expression because the code is degenerate. That is, more than one code specify an amino acid. ठीक है, मतलब कि अगर आपने जीन के अंदर कुछ भी चेंज किया, वन सेकेंड. सो अगर आप जीन के अंदर कुछ भी चेंज कर रहे हो एज सच, तो वो जो चेंज है इट विल नॉट अफेक्ट इन एनी ऑफ द म्यूटेशंस. एनी चेंज इन जीन डज नॉट अफेक्ट द फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन बिकॉज द कोड इज डीजेनरेट. मतलब क्यों ऐसा एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है, बिकॉज डज नॉट इफेक्ट, ये आपको मार्क करना पड़ेगा, डज नॉट इफेक्ट द फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन. मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जो आपको रिजल्ट देने वाला है, फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन देने वाला है. बिकॉज द कोड इज डीजेनरेट, बिकॉज द कोड इज डीजेनरेट. ओके, तो उसका जैसे अपने को कोई भी जो है फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन नहीं मिल रही है. कूल. अब बाद में क्या लिखते हैं, उसका मतलब ये होता है कि मोर देन वन कोड इज स्पेसिफाइंग एन अमीनो एसिड. ठीक है, मोर देन वन कोड स्पेसिफाइंग फॉर एन अमीनो एसिड. सो उसका मतलब क्या होता है बताता हूँ. ठीक है, सो मोर देन वन कोड स्पेसिफाई एन अमीनो एसिड.
मतलब इट इज मतलब क्या बनेगा, इफ द CGU, अगर कोई मेरे पास कोड है जिसका नाम है CGU, अपना जब कोडॉन होता है ना, अपने जो प्रोटीन्स के एक्सप्रेशन के लिए वी हैव स्पेशलाइज्ड कोडॉन्स दैट आर देयर, जिसके अंदर तीन तीन न्यूक्लियोटाइड बेसेस होते हैं which act as codons. So basically if this is changed to CGC, तो अगर instead of that U if you write CGC, ठीक है, तो भी वो कोड करेगा हमारे एक ही प्रोटीन, एक ही अमीनो एसिड के लिए, दैट इज आर्जिनिन। ठीक है, मतलब CGU भी आर्जिनिन के लिए कर रहा था, CGU भी आर्जिनिन के लिए कर रहा था, और ये भी मतलब CGC भी हमारा आर्जिनिन के लिए कर रहा है। समझा? तो CGU will also code for arginine and CGC will also code for arginine, सेम वे। अगर आप इसका एग्जांपल ले तो AAG का और AAA का, तो ये सब दोनों ही एडेनिन के लिए कर रहे हैं, करेक्ट है। सो ये बेसिकली एक थिंग है। सो दिस म्यूटेशन ऑफ इज ऑफ साइलेंट टाइप बिकॉज इवन आफ्टर चेंज इन बेस सीक्वेंस ऑफ DNA देयर इज नो चेंज इन द अमीनो एसिड सीक्वेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ फेनोटाइपिक कैरेक्टर, सिंपल एज दैट। सो ये तो हो गया साइलेंट म्यूटेशन, हमारा एक हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू डू फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, दिस इज आल्सो टाइप ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो हमने देखा था, ये हम क्या पढ़ रहे हैं ना, एग्जैक्टली वी आर स्टडीइंग दिस इफेक्ट ऑफ म्यूटेशंस। ठीक है, स्टडीइंग इफेक्ट्स ऑफ म्यूटेशन। अभी इफेक्ट्स ऑफ म्यूटेशन में क्या होता है ना, हम म्यूटेशंस के टाइप्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि जितने म्यूटेशंस हुए इनकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ा हमारे बॉडी पे या फिर हमारे सेल पे या जो भी है। ठीक है, तो वो हम पढ़ने की कोशिश करें, वी आर स्टडीइंग द इफेक्ट्स। सो प्लीज डोंट कंसिडर कि ये साइलेंट म्यूटेशन, फ्रेंडशिप म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन, ये सब टाइप्स है म्यूटेशन के, बिल्कुल नहीं। These are just the things that are basically going to result or give us something। ठीक है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का मतलब क्या होता है ना, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन arises from insertion or deletion of one or two pairs of nucleotides within the coding region of the gene। ये तो अपने को पहले से ही पता है कि इंसर्शन होता है, डिलीशन होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में, तो अपने को पता रहना चाहिए ये कैसे होता है, करेक्ट। तो हम वापस वापस ये बात नहीं करेंगे, ओके। तो इसको मैं मार्क करके रख देता हूँ, कूल। अभी आते हैं हम नॉनसेंस म्यूटेशन पे। मोस्ट ऑफ द म्यूटेशंस अफेक्ट ओनली वन बेस पेयर इन अ गिवन लोकेशन, therefore these mutations are called as point mutation और gene mutations, ये point हमको पहले से पता है। अच्छा, now there are 64 codons that code for amino acid, out of which 3 codons are known as termination codons that do not encode for any amino acid। very important point। so ये आपको याद रखना है किसी भी हालत में। let me just change the color also, और मैं थोड़ा सा नीचे भी चले जाता हूँ। ठीक है, this is your nonsense codon, okay। तो अगर मैं नॉनसेंस कोडॉन की बात भी करता हूँ, तो मुझे ये एक बात मेरे दिमाग में रहनी चाहिए बेसिकली कि मोस्ट ऑफ द म्यूटेशंस अफेक्ट ओनली वन बेस पे। चलो ठीक है, तो नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। सो यू जस्ट रिमूव दिस पॉइंट, ओके। इफ यू डोंट वांट दिस, यू कैन जस्ट रिमूव दिस पॉइंट। ठीक है, ठीक है। दीज आर 64 कोडॉन्स। तो ये वाला पार्ट आपको याद आना चाहिए, देयर आर 64 कोडॉन्स। ठीक है, जो कोड करते हैं हमारे बहुत सारे अमीनो एसिड्स के लिए, ओके। सो दीज पीपल कोड फॉर माय अमीनो एसिड्स। और उसमें से 64 में से देर आर 3 कोडॉन्स, जैसे कि UAA, UAG एंड UGA, ये 3 कोडॉन्स किसी के लिए भी कोड नहीं करते। सो इफ एनी चेंज अकर्स इन any codon, it brings about changes in amino acid which specify an amino acid to termination codon। तो अगर हम कुछ भी चेंज करते हैं इन एनी कोडॉन, जो 64 कोडॉन्स थे जिसमें 61 कोडॉन जो हमारे लास्ट में बचते हैं, तो 61 कोडॉन्स में अगर हमने कुछ भी चेंज किया तो बेसिकली इट विल स्पेसिफाई, मतलब ना, हाँ, टू टर्मिनेशन कोडॉन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज नॉनसेंस म्यूटेशन। हम देखते हैं इसको और अच्छे से समझते हैं। यूएसी कोड्स फॉर टाइरोसिन, जैसे कि यूएसी जो मेरा है वो कोड करता है टाइरोसिन के लिए। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली यू हैव टू सी दैट यूएसी इज नॉट वन ऑफ दोस टर्मिनेशन कोडॉन्स दैट वी हैव सीन अबव। यूएए, यूएजी, यूजीए are termination codons, but UAC is not a termination codon। Now if it undergoes base substitution, that is CG, मतलब अभी क्या करना है मुझे, बेस सब्स्टिट्यूशन करना है। मतलब ये जो सी आपको दिख रहा है, इफ यू कैन सी दिस सी हैज चेंज इनटू डी, इनटू जी, इट बिकम्स यूएजी। अभी यूएजी तो अपना टर्मिनेशन कोडॉन है, करेक्ट, बराबर है। नाउ दिस डजंट हैपन इन एवरी कोडॉन, ओके, डिपेंड्स। अब जैसे यूएसी था तो सी को मैंने यूएजी कर दिया, बराबर। वैसे ही अगर मेरे पास यूएटी रहता, ओके, इफ आई वुड हैव गॉट समथिंग अराउंड यूएटी, जैसे मेरे पास एक यू
देन ए और एक टी रहता। कूल। बराबर। और इसको अगर मैं चेंज करके लिख देता, सपोज यू ए, instead of the t I would have changed this to a। बराबर है। तो ये तो ये देख सकते हैं आप, ये यू ए तो मेरा टर्मिनेशन कोडॉन है। तभी मेरा टर्मिनेशन कोडॉन हो जाता, मतलब तभी क्या होता है ना कि मेरा कोई प्रोटीन यहाँ पर अमीनो एसिड कुछ आता ही नहीं फिर। जब ये कोडॉन के ऊपर से जब ये कोडॉन के ऊपर से मेरा डीएनए पॉलीमरेज पास, डीएनए पॉलीमरेज नहीं बोलना चाहिए अपना, वो जब ये कोडॉन को राइबोसोम हमारा जो 50 राइबोसोम 30 राइबोसोम जो होता है, अगर जब इसको रीड करेंगे इस कोडॉन को, तो ऑफ कोर्स कुछ भी कोई भी अमीनो एसिड इस कोडॉन से कोड नहीं होने वाला है। वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनी ऑफ द अमीनो एसिड्स हियर बिकॉज ऑफ दिस म्यूटेशन दैट हैज हैपेंड। कूल। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, दिस रिजल्ट्स इन सिंथेसिस ऑफ इनकम्प्लीट पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन व्हिच रिमेन्स इनएक्टिव। समझ में आ रहा है आपको? सो इसकी वजह से क्या हो जाएगा ना, एक चेन तो बन जाएगी, मतलब चेन बनेगी, बट बीच में अगर आपका एक म्यूटेशन ऐसा कुछ कोड हो गया, बीच में ऐसा कुछ म्यूटेशन आया, तो ऑफकोर्स इट विल बी एक गैप आ जाएगा बीच में, एक इनकम्प्लीट चेन जो आपका आना चाहिए था प्रोटीन, मतलब जो आपका पेप्टाइड चेन बनना चाहिए, तो वैसा पेप्टाइड चेन बन नहीं पाएगा। So nonsense mutations bring about drastic changes in expression of phenotypic characters because in this mutation the structure and function of enzymes are changed. समझ में आ रहा है? अभी आपको पता है कि एंजाइम जो रहते हैं वो भी मेरे प्रोटीन्स ही रहते हैं, इफ यू रिमेम्बर। ठीक है, दीज आर आल्सो प्रोटीन्स। ये भगवान, प्रोटीन्स लिखने में भी कितना टाइम जाता है देखो। ये आल्सो है प्रोटीन्स। करेक्ट है, मतलब प्रोटीन्स किससे बनते हैं, अमीनो एसिड से बनते हैं। मतलब जाहिर सी बात है कि इनका भी पेप्टाइड चेन होता होगा। तो सपोज अगर मान लें कि पेप्टाइड चेन जो है एक एंजाइम का वो है वैलिन, ठीक है, फिर एक है लूसीन, ठीक है, फिर एक है आर्जिनिन। बराबर है। और फिर एन सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है ना, ये पेप्टाइड है, मतलब जो मेरा ओरिजिनल एंजाइम है, एंजाइम का नाम दे देते हैं सपोज डी हाइड्रोजिनेस। ठीक है, सो डी, अरे यार हाँ, डी हाइड्रोजिनेस। ठीक है, डी हाइड्रोजिनेस। बराबर है। सो डी हाइड्रोजिनेस का जो मतलब पूरा पेप्टाइड सीक्वेंस है अभी, ऑफ कोर्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब समझ में आ गया आपको। बराबर है। ऑफ कोर्स अभी ये जो पूरा ये सेवरल, ये जो एक एंजाइम है, ये जो एक एंजाइम है बेसिकली, ये बहुत सारे सेवरल अमीनो एसिड जब साथ में आए होंगे तो उन्होंने एक पेप्टाइड चेन बनाई होगी बड़ी सी। अब मुझे बताना, अगर इसमें से एक जो है आर्जिनिन, अगर मैं बात करूं, सपोज इफ आई एम आस्किंग फॉर आर्जिनिन, और सपोज आर्जिनिन के लिए जो है मेरा जो कोडॉन है, लेट मी जस्ट रिमूव दिस फर्स्ट एंड देन आई आस्क, आस्क नहीं क्या बोलते उसको वो, हाँ, हाँ, तो लेट अस जस्ट से दैट इस एंजाइम, मतलब इस आर्जिनिन के लिए किसने कोड किया, हमारे भाई ने कोड किया, यू ए, इट कोड्स फॉर 1 सेकेंड ना, यूएसी ने सपोज मान लो कि कोड किया आर्जिनिन के लिए। हाइपोथेटिकल है, कोड नहीं करता यूएसी, आपको तो पता है यूएसी कोड करता है टायरोसिन के लिए। बट ठीक है, मान लेते हैं अभी के लिए कि यूएसी जो है हमारा आर्जिनिन के लिए कोड करता है। सो इफ यू नो दैट यूएसी इज बेसिकली कोडिंग फॉर आर्जिनिन। ठीक है, अब जब आपका जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है, मतलब जब आपके जीन का, व्हाट डू आई से, जब आपकी जीन का बेसिकली ये हो रहा है, आपकी जीन के वजह से प्रोटीन्स बनने वाले हैं, वो प्रोटीन सिंथेसिस जब हो रहा है, पेप्टाइड सिंथेसिस जब हो रहा है, तब आप क्या करोगे? सो एट दैट पीरियड ऑफ टाइम, क्या बोलते हैं उसको, अगर आपका म्यूटेशन हो गया, अगर ये यूएसी जो है ये चेंज हो गया, अगर ये सी जो है वो जी बन गया, तो लफड़ा हो जाएगा।
बराबर है। और ये अगर जी बन गया तो देन दिस विल बिकम यूएजी, करेक्ट है। और यूएजी हमको पता है इट्स अ स्टॉप कोडॉन, इट्स अ टर्मिनेशन कोडॉन, टर्मिनेशन कोडॉन को हम लोग स्टॉप कोडॉन भी बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज फॉर दोस कोडॉन्स देयर इज नो अमीनो एसिड दैट इज सिंथेसाइज्ड। और ये अगर यूएजी हो गया तो ऑफकोर्स जो आर्जिन बनने वाला था पूरे पेप्टाइड सिंथेसिस के अंदर, ये आर्जिन बनेगा ही नहीं, बराबर है। और अगर आर्जिन ही नहीं बना तो मेरा जो पेप्टाइड चेन फॉर्म होगा वो इनकम्प्लीट फॉर्म होगा, एंड हेंस इट विल बी इनएक्टिव बिकॉज इट विल नॉट मेक एनी सेंस, इट विल नॉट रिजेंबल एनी एंजाइम, करेक्ट है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन। आई होप इट इज अंडरस्टूड। नाउ वी आर गोइंग टू, तुम्हारा नॉनसेंस म्यूटेशन भी हो गया, नाउ वी आर गोइंग टू मिस सेंस म्यूटेशन, ठीक है। मिस सेंस म्यूटेशन में क्या होता है, when amino acid is a polypeptide chain is replaced by other amino acid, this type of mutation is known as missense mutation, ठीक है। when one amino acid in a polypeptide chain is replaced by other amino acid, this type of mutation is called known as missense mutation। जैसे कि मैं बात कर सकते हैं सिकल सेल अनीमिया की, is an example of disease caused by single base substitution mutation, that is GAC। ये डिजीज मतलब सिंपल एज दैट समझो कि GAG तो था, वो मेरा कोड करता था वो फॉर ग्लूट, आई आई थिंक, हाँ इट वाज कोडिंग फॉर ग्लूटामिन। एंड क्योंकि मैं GAG को भी GTG कर दिया है, तो मेरा जो कोडॉन है वो अभी कोड करेगा वैलिन के लिए, बराबर है। मतलब इन शॉर्ट मेरे एक न्यूक्लियोटाइड बेस के चेंज करने की वजह से नाउ माय अमीनो एसिड इज आल्सो चेंज्ड। So the replacement of A by T at the 17th nucleotide of the gene for beta chain of hemoglobin changes the codon GEG for glutamic acid to GTG, which encodes valine. Thus, the sixth amino acid in the chain becomes valine instead of glutamic acid. करेक्ट आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है? एक आपको इतना डेप्थ में लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि मतलब हमारा क्या बोलते हैं ना उसको, अपना डेप्थ में लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई सिक्स पोजीशन पे था, सेवन पोजीशन पे था, नहीं। आप सिर्फ इतना लिख सकते हो बेसिकली जो मेरा बीटा चेन था हीमोग्लोबिन का, उसके अंदर जो एक न्यूक्लियोटाइड है, जैसे कि मतलब जो न्यूक्लियोटाइड नहीं बोलना चाहिए मुझे, हाँ सॉरी 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 सॉरी, एक गलत बोला मैंने। आप लिख दो ये, बिकॉज नहीं तो फिर ये बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। इन लोग बोलने की अपनी कोशिश करते हैं कि मेरे पास एक जीन है, उस जीन के ऊपर 17वें न्यूक्लियोटाइड पे जो है मेरा 17वां न्यूक्लियोटाइड था ए, अब वो जो ए है वो चेंज हो गया टी में। अब इस 17वें पोजीशन पर जब मेरा राइबोसोम आया जीन एक्सप्रेशन करने के लिए, हमको पता है ना जीन एक्सप्रेशन किस वजह से होता है, राइबोसोम की वजह से होता है। जब मेरा राइबोसोम आया जहाँ पर जीन एक्सप्रेशन करने के लिए, व्हाट हैपेंड इज दैट GAG चेंज टू GTG। ऑफ कोर्स हमको पता है ना म्यूटेशन हो गया यहाँ पर, तो व्हाट हैपेंड इज ग्लूटामिक एसिड बनने की बजाय यहाँ पर बन गया वैलिन। एंड सिंस वैलिन वाज फॉर्म्ड, सो जो मेरा पूरा चेन है उसके सिक्स्थ अमीनो एसिड होना चाहिए था मेरा ग्लूटामिक एसिड, बट instead of glutamic acid now the sixth amino acid is valine, correct, and that is why the hemoglobin which is there is not formed properly. I hope this is understood properly. Okay, we'll move ahead. ये हो गया, so we move ahead. Hmm, isolation notation.